नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर कातिलाना हमला हुआ। यह हमला पश्चिमी जापान के नारा शहर में भाषण देने के दौरान हुआ। एक हमलावर ने उनके ऊपर फायरिंग की। 3 मीटर की दूरी से पीछे से 2 दफा वार उनके ऊपर किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे करीब की ये तस्वीर, सबसे नजदीकी तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आप ये देखिए, ये हमलावर दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि सिक्योरिटी कुछ समझ पाती, उसने एक के बाद एक 2 फायर किए और इस हमले के तुरंत बाद शिंजो आबे जमीन पर गिर गए, धराशायी हो गए। उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक बनी हुई है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ था उस वक्त वहां पर क्या स्थिति थी। और ये देखिए पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए किस तरह से जो हमलावर है वो उसने शूट किया। उसके बाद कुछ समझ पाते हैं तब तक वो कोलैप्स यानी कि नीचे गिर गया, जिसके बाद डिटेन कर लिया गया लोगों को। तो ये नारा शहर जहां पर यह घटना घटी, उस वक्त वहां पर एक सभा हो रही थी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, LDF पार्टी, और उनकी अपने पार्टी के लिए जब वो अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने पहुंचे थे नारा शहर में, और उस दौरान स्पीच के दौरान ये हमला हो गया। तो एक बार 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कि आखिरकार ये आपको नजर आ रहा होगा। देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है, दरअसल इसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहन रखा है इस शख्स ने। इसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में बताया जाए तो आप लगा सकते हैं कि करीब 40, 41 या 42 साल की उम्र है। और ये शख्स आप देखिए इसने मास्क लगा के रखा हुआ था, और इसके हाथ में जो गन है, आपको बता दें कि इम्प्रोवाइज गन है, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है गन्स को लेके। तो वहाँ पर किसी भी आम व्यक्ति के पास बंदूक नहीं पहुँच सकती। इसलिए जब इसकी एक क्लोज तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिसमें आप समझ पाएंगे किस तरह से 2 बैरल्स को, यानी कि 2 पाइप जैसे चीज़ों को उसने लपेट के रखा हुआ था। और दूर से देखने में वो ऐसा लग रहा था कोई कैमरा है, तो उसने छुपा के रखा हुआ था। और इम्प्रोवाइज मतलब घर में या फिर उसने तैयार किया होगा एक बंदूक जैसा कुछ, और उसका इस्तेमाल करके उसने ये शॉट्स फायर किए थे। और इसमें 2 शॉट्स किए गए थे। पहला शॉट ये जिसका, जैसे मैं बता रहा था आपको कि होममेड, जिसका हम जिक्र कर रहे थे ना, इम्प्रोवाइज किया गया। आप देखिए कि ये वही आपको ये बैरल नजर आ रही है, 2 यहाँ पर लंबी आपको पाइप नजर आ रही है। इसके ऊपर से बहुत सारा ब्लैक टेप चिपकाया गया है दोनों को साथ में रखने के लिए, और इसी का इस्तेमाल करके वो फायर किया गया था। तो ये वो हथियार है जिसके जरिए शिंजो आबे पर हमला किया गया आज सुबह। और जापान जैसे जगह पे आपको बता दें कि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वहां पर आम लोगों के पास बंदूक पहुंच ही नहीं सकती। और यही वजह है कि इस व्यक्ति ने, जिसने हमला किया है, उसने ये एक होममेड गन का इस्तेमाल किया, जिसमें लग रहा है कि जो स्टील की पाइप्स हैं वो स्टील के पाइप्स को इस्तेमाल किया गया है। फिर उसको रैप किया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं टेप के जरिए साथ में रखने के लिए। और दूर से अगर कोई देखेगा तो बामुश्किल समझ पाएगा कि ये कोई गन है, इसलिए लोग समझ नहीं पाए होंगे। दूसरी बात है कि जापान में VIP कल्चर नहीं है, इसी वजह से इसने बहुत आसानी से उस सभा के आसपास पहुंच गया था। वहां पर सिक्योरिटी भी उसको पता है कि बहुत ज्यादा उनको रोकेगी नहीं, और अचानक उसने पीछे से जब फायर किया तो पहला जो गन शॉट चलाया गया था उस वक्त भी शिंजो आबे खड़े थे, लेकिन जो दूसरा शॉट था शायद उसने हिट किया, क्योंकि जो पहला गन शॉट था उसमें आप धुआं देख रहे होंगे, धुआं नजर आ रहा था। अब आपको एक बार फिर से हम सबसे क्लोज तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर आपको वो नजर आ रहा होगा, देखिए किस तरह से उसने इस्तेमाल किया था इस गन का। और यहां पर वो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, मास्क पहना हुआ है, और इसके आसपास जो आपको सब नजर आ रहे हैं, यहां पर सिक्योरिटी के लोग हैं जिन्होंने ब्लैक सूट पहन के रखा हुआ है। ये देखिए, इसको रोकने के बाद में उसको पकड़ लिया गया, दबोच लिया गया। लेकिन जापान में बड़ी आसानी से आप किसी भी नेता के पास जा सकते हैं, कोई VIP कल्चर नहीं है, इसलिए वो बहुत आसानी से उनके करीब तक पहुंच गया। करीब 3 से 4 मीटर की दूरी से बताया जा रहा है कि ये इसका इस्तेमाल किया गया। तो पहला जो शॉट था उसमें धुआं नजर आता है, और दूसरे शॉट पे ही गोली लग जाती है सीधे शिंजो आबे को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।